अभी मजा आएगा ना भिड़ू। तो गाइस वेलकम बैक वन सेकेंड। और मैं क्या बोलूँ, इतनी खुशी आ रही है अंदर से कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ आपके सामने शेयर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हिसाब से क्लैश नहीं होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं बड़ी जंग, बड़ा महाभारत, जो भी आप बोल सकते हैं। मतलब भाई देखो यार, एक ट्रेलर रिलीज होता है, वो यहाँ पे हिस्टोरिकल व्यू कैप्चर करता है 2024 के अंदर। उसके एक दो दिन बाद दूसरा ट्रेलर रिलीज होता है भाई साहब, वो भी यहाँ पे हिस्टोरिकल व्यूज कलेक्ट करता है और प्रीवियस मूवी यानी सिंघम अगेन के रिकॉर्ड को तोड़ देता है। भाई ये क्या सीन चल रहा है? क्या वाकई में भूल भुलैया 3 इतनी बड़ी मूवी बन चुकी है कि इसके ट्रेलर को लोगों ने वाकई में इतना पसंद किया है कि भाई सिंघम अगेन को यहाँ पे 5-6 बड़े बड़े एक्टर्स, गाइस सुपरस्टार्स, मेगा स्टार्स, अजय देवगन, अक्षय कुमार, भाई रणवीर सिंह, भाई साहब यहाँ पे सलमान भाई का कैमियो, इतना कुछ है भाई सिंघम अगेन के अंदर। ऊपर से कॉप यूनिवर्स की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म, और यहाँ पे है भाई सिर्फ और सिर्फ कार्तिक आर्यन और भूल भुलैया का नाम, भूल भुलैया पार्ट 3। क्या भाई इतना फर्क पड़ गया? तो भाई मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आप में से किसी को भी ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ जो आप देख रहे हो सच है, तो मेरी जान भगवान ही आपको बचाया और कहीं ना कहीं मेरे जैसे बंदे की आपको ज़रूरत है। तो इसके पहले मैं कुछ बोलूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ ना, ये चीज़ कोई नहीं बोलेगा आपको, हकीकत बता रहा हूँ भाई। मेरे पास प्रूफ्स है, लेकिन प्रूफ मैं बता नहीं सकता, भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि क्या कह भाई चैनल का सवाल है, चैनल को मैं उड़वा नहीं सकता। तो प्लीज़ समझो इस चीज़ को। बाकी बातें करते भाई, क्या सीन चल रहा है, किस मूवी का क्रेज ज़्यादा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल चीज़ों से भाई साहब यहाँ पे कंपेरिजन करते हैं। एक तरफ भाई साहब सिंघम अगेन, भाई 138 मिलियन प्लस व्यूज़ कैप्चर करना 24 घंटे के अंदर 2024 में, ये एक रिकॉर्ड था। लिटरली गाइस ये रिकॉर्ड था जब तक भाई साहब यहाँ पे भूल भुलैया 3 का ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ। 155 मिलियन प्लस व्यूज 24 घंटे के अंदर। सोचने वाली बात है कि ये कैसे हो गया। तो भाई सिंपल सा फंड है, इसमें मेरे हिसाब से आपको कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है। आजकल के समय बिलीव करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, और ये हकीकत है कि कौन सा सच है, कौन सा झूठ है। और देखो व्यूज़ कैप्चर करना इतना कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, बस आप कुछ पैसे खर्चा करिए, तगड़े ऐड लगा दीजिए भाई, तगड़े बोर्ड्स लगा दीजिए और आपको आपका काम हो जाएगा। और ये चीज़ हुआ गाइस, ये चीज़ कहीं ना कहीं हुआ। अब आपको डिसाइड करना है किस मूवी ने किया है, मैं आगे बता दूंगा, लेकिन फिलहाल इसमें आप लोग डिसाइड करिए किसने क्या किया है। भाई साहब हम लोग यहाँ पे देखते हैं पब्लिक का सपोर्ट। सो गाइस आप लोग जानते हैं कि IMDb एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोगों को मौका मिलता है कि अब जिस मूवी के लिए एक्साइटेड हो वहाँ पे जाकर के आप रेटिंग दे दो, इंटरेस्ट शो कर दो। तो भाई साहब यहाँ पे सिंघम अगेन को गाइस टॉप पोजीशन के ऊपर, भाई साहब IMDb के मोस्ट अवेटेड मूवीज एंड शोज की लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन के ऊपर यहाँ पे ऑडियंस ने पहुँचा दिया। भाई साहब यहाँ पे जो इंटरेस्ट का आंकड़ा निकल करके IMDb के ऊपर 65% से ज़्यादा सिंघम अगेन के लोग एक्साइटेड है। और भाई सेकंड पोजीशन एज एक्सपेक्टेड भाई साहब यहाँ पे भूल भुलैया 3 को मिला, जिसको भाई साहब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 13.1% का इंटरेस्ट मिला है। डिफरेंस आप देख रहे, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसमें कुछ भी सोचने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन फिर वही दिमाग में आता है कि भाई भूल भुलैया को तो लोगों ने इतना प्यार किया कि भाई यहाँ पे 155 मिलियन प्लस व्यूज उसने कैप्चर कर लिए। तो भाई हकीकत यहाँ पे क्या है? तो ये सब छोड़ो, अब मेन चीज़ के ऊपर आते हैं। ये सब डिस्कशन आप बाद में कर लेना। देखो मेरे सामने अभी हाल ही में कुछ ऐसा चीज़ें निकल करके आया जिसको देख करके देखो आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि अभी रिसेंटली की बात करते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने देखा था स्त्री 2 रिलीज़ हुई। तो स्त्री 2 के अंदर कुछ ऐसा सीन हुआ ना कि यहाँ पे एक एक्टर ने ये क्लेम किया कि ज़बरदस्ती कुछ ऐसा माहौल बनाया गया, ख़ास तौर पर श्रद्धा कपूर की PR टीम के द्वारा, कि उस एक्टर को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की गई। और मैं बात करूं भाई साहब अपार शक्ति खुराना को लेकर के, तो ऐसा कुछ दिखाया गया कि अपार शक्ति खुराना को बहुत नीचे दिखाने की कोशिश की जा रही है, फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की चीज़ें हुई है। तो लोग यकीन नहीं करते हैं कि PR इस तरह की चीज़ें कैसे कर सकता है, ठीक है। लेकिन अभी रिसेंटली जो मेरे सामने चीज़ें निकल कर के आए, देखो पेड रिव्यूज़, आप लोग जानते हैं गाइस पेड रिव्यूज़ यहाँ पे होते हैं। सो भाई रिसेंटली मुझे भाई यहाँ पे एक बंदे ने प्रूफ, देखो मुझे अप्रोच नहीं किया गया, सिंपल सा फंड है, मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं कि मुझे अप्रोच किया जाएगा। तो मेरा एक काफ़ी क्लोज फ्रेंड है और काफ़ी फेमस है भाई, इंडस्ट्री की बहुत सारी बातें उसको पता रहती है। तो रिसेंटली हम लोग मिले थे और उसने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखा दी ना, क्योंकि मैं जब देखा कि भाई यहाँ पे इतने सारे व्यूज़ निकल कर के हैं इसके ट्रेलर के ऊपर, मैं बोला कि भाई अब तो यहाँ पे बहुत मुश्किल लग रहा है, भूल भुलैया 3 तो बाजी मार रही है।
तो भाई यहाँ पे सीन कैसे निकल कर क्या सीन निकल कर के आया कि उसने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाए, उसने मुझे कुछ चैट्स दिखाए। हालांकि मैं आपको नाम रिवील नहीं करूंगा फिलहाल के समय, आगे चल करके रिवील करा दूंगा किसी दिन कि किसको अप्रोच किए थे, कौन सा वो यूट्यूबर है, और हाँ थोड़ा बड़ा यूट्यूबर है भाई। तो किस यूट्यूबर को यहाँ पे अप्रोच किया गया था बातें करूँगा बाद में, लेकिन फिलहाल से मैं बता दूँ कि भाई यहाँ पे एक अमाउंट गाइस, भाई बहुत बड़ा अमाउंट गाइस यहाँ पे ऑफ़र किया गया है रिव्यू करने के लिए। किस चीज़ के ऊपर? ट्रेलर के ऊपर गाइस। ट्रेलर के रिव्यू के लिए, पॉजिटिव रिव्यू के लिए, अच्छे रिव्यू के लिए, एक ऐसा रिव्यू जहाँ पर आपको ये प्रूफ करना है कि वाकई में ये मूवी का ट्रेलर इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि लोग पागलों की तरह मूवी को देखने के लिए जाएंगे। लेकिन इतना ही नहीं भाई साहब, वहाँ पे ये भी मेंशन करना था कि सिंघम अगेन से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते इस मूवी को। मतलब ये मूवी का ट्रेलर इतना अच्छा है कि ये सिंघम अगेन को एक साइड में करते हुए अपना रास्ता तय करेंगे। कुछ इस तरह का यहाँ पे इसका रिव्यू था। और भाई मैं आपको बता दूँ, रिव्यू के जो स्क्रिप्ट थे प्रॉपर तरीके से मेंशन थे कि ये सब पॉइंट्स आपको बोलने हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको वहाँ पे मेंशन करने हैं। और ये जो भाई स्क्रिप्ट था ना, समथिंग अराउंड लोग मान के चलो कि लगभग 100 लाइन्स के आसपास का था भाई। 100 लाइन्स व्हाट्सएप पे जब आप मैसेज करते हो ना भाई, 100 लाइन्स यहाँ पे टोटल भाई ये पूरा स्क्रिप्ट इनका था। और उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो। तो इतनी हरकतें यहाँ पे की गई हैं, हो रही हैं भाई बैक साइड में पीआर्स के द्वारा। कौन सी पीआर? अब ये कार्तिक आर्यन अपनी तरफ से पर्सनली करवा रहे हैं, टी सीरीज़ करवा रहा है या जो भी करवा रहा है, लेकिन ये रियलिटी है गाइस, ये चीज़ हो रहा है, ये चीज़ हुआ है भूल भुलैया केस में। और ये चीज़ देख करके मुझे पर्सनली बस एक ही फीलिंग आ रही है कि आखिर इस चीज़ की ज़रूरत क्या थी यार। देखो हकीकत तो यही है, हम लोग सही बात कहने के जानते हैं कि दोनों ही फिल्में हिट होंगी बॉक्स ऑफिस के ऊपर। ऐसा नहीं होगा कि मूवी फ्लॉप हो जाएगी। भाई भूल भुलैया का एक ब्रांड वैल्यू है, और भले ही मूवी की स्टोरी कैसी भी हो, भले ही उसके अंदर प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन ना हो, भले यहाँ पे विद्या बालन और हमारी माधुरी दीक्षित दी ट्रेलर के अंदर थोड़ा बहुत ओवर एक्टिंग करते हुए आपको नजर आ रही है, बट रियलिटी ये है कि उसका एक ब्रांड वैल्यू, उसकी एक ऑडियंस है। तो मूवी अपने पहले 3-4 दिन के ही अंदर इतना कलेक्शन कर लेगी कि मूवी हिट हो जाएगी, मूवी फ्लॉप नहीं होगी। लेकिन अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को ऐसा प्रूफ करने के लिए कि हमारे सामने अगर सिंघम अगेन भी आता है तो हम उससे बहुत बड़ा मूवी साबित हो जाएंगे, ऑडियंस में बहुत प्यार कर रही है और हमारी फिल्म उस मूवी से बहुत बेटर है। सीरियसली मतलब ये शर्म की बात है। अगर ये कार्तिक आर्यन कर रहे हैं, मैं बस रिक्वेस्ट करूँगा कार्तिक भाई, इस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही टैलेंटेड बंदे हो, आपने इंडस्ट्री के अंदर बहुत नाम कमाया है और भी बहुत नाम कमाओगे, लेकिन इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। इतना गंदा भाई लिटरली यार, इस चीज़ को जैसे मैंने देखा ना, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा फीलिंग आया। मैंने कोशिश की पता लगाने की कि करवा कौन रहा है, लेकिन वो सब चीज़ें भाई बताया नहीं जाता है। आप कितने भी खास हो, कोई भी आपको ये सब सीक्रेट्स रिवील नहीं करेगा, बस इतना बताएगा कि भाई देख लो ये सब सीन हो रहा है फिलहाल के समय, और इस वजह से इतने सारे व्यूज़ वगैरह जो आप देख रहे हो सब निकल करके यार। सो गाइस ये फिलहाल के इसमें सीन चल रहा है, मेरे हिसाब से इतना बातें करना ज़रूरी था और मैं आपको बता दिया। बाकी चैट मैं रिवील अभी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं चैट रिवील कर दिया तो ख़त्म, चैनल ख़त्म, लफड़ा हो जाएगा, और ये चीज़ मैं नहीं चाहता भाई। क्योंकि ना तो मुझे अक्षय कुमार सपोर्ट करेंगे, ना ही मुझे अजय देवगन सपोर्ट करेगा, ना ही मुझे सलमान खान सपोर्ट करेगा जब मेरे चैनल की बैंड बज जाएगी। तो बस सपोर्ट हम भी सिर्फ उतना ही कर सकते हैं जितना अपने लिमिट में हो। तो रियलिटी ये है कि सिंघम अगेन का क्रेज़ वाकई में इतना लेवल पहुंच चुका है कि यहाँ पे भूल भुलैया के मेकर्स टेंशन में है, कन्फ्यूज़न में है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि भाई हमें हिट नहीं होना है, हमें ब्लॉकबस्टर होना है। उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है और यहाँ पर इस वजह से इस तरह की चीज़ें जो है हो रही है। आई डोंट नो कि यहाँ पे सिंघम अगेन वाले ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन हाँ मेरे सामने भूल भुलैया का निकल करके आया और चीज़ देख करके मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा कि इतनी बड़ी फिल्म को भी इस तरह की चीज़ें करनी पड़ रही हैं यार। छोटी मोटी मूवीज़ की बात अलग होती है, लेकिन इतनी बड़ी फिल्म सीरियसली। थैंक यू सो मच गाइज। बाकी आप बताओ आपका क्या रिएक्शन। बाकी मेरे हिसाब से अब क्लैश वाली चीज़ें क्लियर हो गई आपके दिमाग में, और जो मैं बात बताया हूँ ये 1000% सच है। मैं भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता होगा, मैं भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों को नहीं पता है। सो प्लीज़ समझो मैं बोला हूँ और ये रियलिटी है। बाकी सपोर्ट करो अपने भाई को, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से क्या ये कार्तिक आर्यन करवा रहे हैं या उनकी पीआर टीम के थ्रू भाई साहब यहाँ पे टी सीरीज़ करवा रहे हैं। कमेंट करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।